गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ संज्ञा। पाठ संज्ञा ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। पाठ 9 संज्ञा। चलिए शुरू करते हैं। मोहित और तरुण दोस्त हैं। वे स्कूल की तरफ से दिल्ली घूमने गए। उन्होंने दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट व चिड़ियाघर देखा। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को जो बोध कराते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अब यहीं पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो लाल रंग से दिए गए, जैसे नाम है आपका मोहित तरुण, जगह स्कूल दिल्ली। अब लाल किला, इंडिया गेट, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में पशु पक्षी, ये सब क्या आते हैं? हमारे संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, महात्मा गांधी, सीता, सरस्वती, गणेश, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है। रामायण, महाभारत आदि ये क्या है? वस्तुओं के नाम। अमेरिका, भारत, जापान, श्रीलंका, चीन ये स्थानों के नाम है। मृग, हिरण, कामधेनु, गाय, कपोत, कबूतर, वनराज, शेर ये हमारे प्राणियों के नाम हैं। अब हम आते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, पक्षी, पुरुष, लड़की, शहर, गांव, पेंसिल, नदी, अध्यापक आदि। उपयुक्त शब्द किसी एक मानव, एक नर, एक जानवर, एक पक्षी, एक वस्तु के नहीं बल्कि उस जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों के परिचायक हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं भी सम्मिलित हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ धातुओं तथा द्रव्यों से तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। ऐसी संज्ञाएं जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लोहा, सोना, दूध, पेट्रोल आदि। समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, दल, परिवार, जुलूस, भीड़ आदि। अब हम आते हैं समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा की तरफ। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, झुंड, दल, परिवार, जुलूस, भीड़ आदि। अब तीसरे नंबर पे हमारा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये आपका क्या है? गुण और दोष। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये आपकी क्या है? अवस्थाएं हैं। अब दूसरा है ममता, प्रसन्नता, क्रोध, ये आपका भाववाचक संज्ञा। दया, कायरता, वीरता, अहंकार, ये आपका स्वभाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं, भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये हमें महसूस करके ही इसके बारे में हम जान सकते हैं। इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसा कि इसके पहले भी बताया जा चुका है। इनका कोई आकार नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराते हैं,
तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एकलव्य, एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे। अब जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त क्या हुआ, एकलव्य, तुम तो एकलव्य हो, तुम्हारे लिए सब संभव है। इसी तरह दूसरा शब्द हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। विभीषण, विभीषण ने रावण का भेद बताया था। विभीषणों के कामों का सदा निंदा हुई। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नेता, श्रोता बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु नेताजी नहीं है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं बापू। बापू क्या है, संज्ञा। अब यहाँ पे जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होगा और यहाँ पे व्यक्तिवाचक रूप में प्रयुक्त होगा। राजू के बापू बाजार गए हैं। बापू अहिंसा के पुजारी थे। इसी तरह तीसरा, पंडित जी ने भोजन कर लिया। पंडित जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, परंतु जब कोई भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में के स्थान पर बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है तो वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे प्रार्थना, हमें प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती। बुराई, हमें बुराई से बचना चाहिए, उसमें इतनी बुराइयां हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा की रचना, कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे क्रोध, हानि, क्षमा, लज्जा, दुख आदि। कुछ जातिवाचक शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अवयवों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। आइए भाववाचक संज्ञाओं की रचना सीखें कि कैसे वो भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जातिवाचक से भाववाचक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सज्जन का भाववाचक रूप होता है सज्जनता, मित्र का मित्रता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, जाति जातीयता, वीर वीरता, मिठाई मिठास। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ शब्द और भी दिए गए हैं जो कि आपको अपनी पुस्तक के माध्यम से स्वयं ही याद करना होगा। अब हम आते हैं कुछ क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है हारना, हार, पूजना, पूजा, दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, कमाना, कमाई, उड़ना, उड़ान। इसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द और भी दिए गए हैं। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय शब्द से भाववाचक, जैसे शीघ्र शीघ्रता, निकट निकटता, समीप समीपता, बहुत बहुतायता, खूब खूबी, मना मनाही। यहाँ पे कुछ अन्य शब्द और भी दिए गए हैं जो आपको स्वयं ही याद करना होगा। आई होप सो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना, समझा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा को दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे किया जा सकता, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाई जाती है, क्रिया से भाववाचक कैसे बनाई जाती है। आई होप सो क्लास आपने बहुत अच्छे से इस पार्ट को समझा है। ओके क्लास, सी यू, बाय बाय।